आई नेवर वॉन्टेड टू फेल। ड्वेन द रॉक जॉनसन कहते हैं कि इंडियाना जोन्स में हीरोगिरी देखकर मैंने छोटी उम्र में निर्णय कर लिया था कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ। मैं उस सपने से गया था और उस सपने को बार बार देखता और खुद के अंदर कुछ होते हुए महसूस करता। ट्विन कहते हैं मैं आज भी सपने की उसको अपने अंदर महसूस कर सकता हूँ। फिर 14 साल की उम्र में मैंने अपनी माँ को रोते हुए देखा क्योंकि हमारे पास किराए के लिए पैसे नहीं थे। रेसलिंग का बिजनेस है ही ऐसा, अधिकतर पैसे केवल टॉप रेसलर्स और फेडरेशन के मालिक को जाते हैं। रॉक कहते हैं कि मैंने उस दिन फिर महसूस किया कि मैं फेल नहीं होना चाहता था। शायद मैं इस बात को बार बार सोचता रहा। रन साहब कहते हैं फिर मैं 24 साल की उम्र में फेल हुआ। फेल क्या हुआ? सीधे मुंह केवल गिरा। मेरी जेब में केवल $60 थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे क्या गलती हुई। यूनिवर्सिटी फुटबॉल में पहले साल मेरा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। फिर साल के आखिरी महीने में मुझे कंधे में चोट लगी। ऐसी चोट लगी कि मैं अगले साल ठीक से खेल नहीं सका। सीनियर ईयर्स के एथलीट्स को केवल एक मौका मिलता है एनएफएल में जाने का और उस साल मैं कुछ ना कर सका। साल के अंत में मेरे कॉलेज टीम के टॉप प्लेयर्स जिनके साथ मैं टक्कर से खेलता था, सबने कई लाखों रुपए के सालाना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। किसी ने 75 लाख, किसी ने 80 लाख और मैं कनाडा में सीएफएल खेलने चला गया, जहां मुझे महीने के $1 यानी उस समय के हिसाब से करीबन 30 रुपए मिल रहे थे। फिर वहां से भी 3 महीनों में मुझे निकाल दिया गया। उस समय मेरी जेब में केवल $7 थे। रन साहब कहते हैं कि 10 साल की मेहनत पर पानी फिर गया। मैं कहाँ हो सकता था और कहाँ रह गया। मैं उन दिनों बस यही सोचता रहता कि मुझसे आखिर गलती क्या हुई। हमेशा सुना था कि हार्ड वर्क पेस, फिर मेरा पेमेंट कहाँ रह गया। वेन कहते हैं फिर एक दिन अचानक निश्चय किया कि मैं पूरी तरह फेल तो हो ही चुका हूँ, इस फेलियर को याद जरूर रखूंगा, लेकिन अब इससे डरूंगा नहीं। मैं आज से और अभी से प्रोफेशनल रेसलिंग की तैयारी करूंगा और कुछ भी किस्मत पर नहीं छोड़ूंगा। जैसे रॉकेट लॉन्च होता है वैसे मैंने अपनी पूरी शक्ति के साथ ट्रेनिंग शुरू की। शायद उस दिन रॉक मानसिक तौर पर अपने फेलियर से भी हो गए थे। ड्वेन जॉनसन के लिए अब वही पुराना जिम था जहां उनके पिता उन्हें ट्रेन कर रहे थे, उसी रेसलिंग बिजनेस में जाने के लिए जिसने उनके परिवार को गरीब रखा था। लेकिन रॉक के अंदर अब कुछ हो चुका था। अब केवल एक ही दिशा थी जो ऊपर की तरफ जाती थी। सफलता पाने के लिए आपके अंदर भूख होना चाहिए। यू शुड बी हंग्री फॉर सक्सेस। रॉक कहते हैं ये पूरा सच नहीं, सफलता पाने के लिए आपके अंदर होनी चाहिए। यू शुड बी स्टार्विंग फॉर ग्रेटनेस। ग्रेटनेस भौतिक नहीं है, आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं कब तक मन का गुलाम रहूंगा, कब तक जानते हुए भी आलस करूंगा, जानते हुए कि गुस्सा गलत है, कब तक मैं इमोशंस में बहता रहूंगा। ये आपको अपनी कमियों से करती है और तब जाकर आप सच्चाई से एक्शन ले पाते हैं। किसी तरह बचपन में हमारी प्रोग्रामिंग हो गई थी कि काम करने में कष्ट है, मेहनत में नहीं है। इसलिए हर कोई सबकॉन्शियस लेवल पर कुछ और करना चाहता है, कहीं और होना चाहता है। इस प्रोग्रामिंग के कारण बहुत ही रेयर लोग हर दिन 100% दे पाते हैं। रॉक कहते हैं अगर मैं फेल नहीं होता तो मैं कभी फेलियर के डर से नहीं होता और कभी उस इंटेंसिटी से ट्रेनिंग करना नहीं सीख पाता। उस समय मैंने समझा और खुद से निश्चय किया कि तुमको सबसे ज्यादा मेहनत करना है। यू गॉट टू बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ जिम में, फिल्म के सेट पर, मेरे लिए एक एक पल कीमती है। उस समय कोई दिक्कत, कोई कमी, कोई विचार मुझे नहीं रोक सकता। रन कहते हैं कि आज भी जब मैं किसी मीटिंग में जाता हूं तो मैं याद रखता हूं वो दिन जब मुझे सीएफएल से बाहर निकाला था। उस दिन मेरी जेब में केवल $60 थे, मेरा कोई भविष्य नहीं था। हार्डेस्ट वर्कर होने का मतलब है कि अब आगे के लिए केवल एक दिशा है, मैं जिस लक्ष्य पर जमाऊंगा उसे पूरा करूंगा। इट इज नॉट अबाउट द विनिंग, इट इज अबाउट द कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट इन द स्पिरिट ऑफ विनिंग।
रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जहां मेरे इन्वॉल्वमेंट में मेरी शिद्दत में कुछ कमी हो। इट इज़ नॉट अबाउट विनिंग, इट इज़ अबाउट द कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट इन द स्पिरिट ऑफ विनिंग। रॉक कैसे हर दिन इस माइंडसेट में रहते हैं, एक रूटीन फॉलो करके। रॉक कहते हैं, मैं हर दिन सुबह 4 बजे उठता हूँ, तैयार होकर वेट रूम जाता हूँ और खुद को याद दिलाता हूँ कि नोबडी विल आउट वर्क मी, और फिर उसी भावना से पूरी फोकस के साथ ट्रेनिंग करता हूँ। मेरे लिए हर रूटीन, हर वर्कआउट, हर एक्सरसाइज कीमती है। मैं उसे पूरे फोकस से करता हूँ और यही इंटेंसिटी मैं दिन के हर काम में लगाता हूँ। इस इंटेंसिटी की आग में कैरेक्टर बनता है। जब आपको लगता है कि कुछ बहुत कठिन है तो भी आप इसी इंटेंसिटी से काम करते हो और इस आग में मजा है। रॉक कहते हैं, पैसे, दौलत, शोहरत, मूवीज, आप मुझसे सब कुछ ले लो, फिर अगली सुबह 4 बजे आप मुझे किसी पुराने जिम में पाओगे, क्योंकि आप मुझे आउटवर्क नहीं कर सकते। मुझे पूरा भरोसा है, मैं इस वर्क एथिक्स से दोबारा कुछ ना कुछ बना लूंगा। दोस्तों, समरी में इस वीडियो से बस एक बात लेकर चले जाओ। बिना किसी हेजिटेशन और डाउट के, बिना किसी फिलॉसफी को मन में घुमाए काम करना सीखो। एक बार इस ताकत को, इस जोन को महसूस करो। इसलिए दिन की शुरुआत में एक रूटीन बनाओ। एक ऐसा काम करो जिसमें आप पूरी तरह इन्वॉल्व हो सको, जो आपको याद दिलाए कि आपके कर्म का एक एक पल कितना कीमती है। दिन के 15 घंटे खाने पीने, ट्रैवल और सोने में निकल जाते हैं, तब जाकर 8 या 9 घंटे कुछ करने और बेहतर होने को मिलता है। उसमें ही 4-5 घंटे ही आप काम में डूब सकते हो। अगर इस बात को आप बार बार महसूस कर सको कि जब आप कुछ करते हो तो आपको इस कीमती समय को अपना सब कुछ देना है, तो आप ड्वेन द रॉक जॉनसन की भाषा में हार्डेस्ट वर्कर हो। डॉन राय अपनी किताब की 4 अग्रीमेंट्स में कहते हैं कि अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आपको सफल होने से और खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा क्यों होता है? 100% देने से आपका जीवन कैसे बदलता है?